हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पर रूफ टॉप टेरेस में। तो ये देखिए, आज हम बात कर लेंगे सुंदर से प्यारे से रोज़ प्लांट के बारे में। इसकी क्या हम केयर करें, कैसे लगाएं और किस मौसम में लगाएं, क्या खाद पानी दें, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। हालांकि मैंने भी इस पर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन अब नए व्यूवर्स के लिए मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले तो आप सुंदर सुंदर से मेरे ये हैं रोज़, वाइट रोज़ है। वैसे ये जब ये खिलते हैं, ये क्योंकि अब विंटर सीजन चल रहा है, जब इनकी बर्ड्स खिलती हैं तो ये देखिए इस तरह से पिंक, कुछ पिंक होती हैं ये, और हल्का सा पिंकिश कलर लिए हुए ये होती है, देखिए, है ना। और एक एक उसमें ये कितनी कितनी बर्ड्स खिली हुई है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी से ग्रोथ हो रही है। इसका क्या रीज़न है, ये सब मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। और जिस गमले में लगा हुआ है ना, उसमें एक ही नहीं लग रहा, कितने पौधे लग रहे हैं देखिए। और ये कितनी बर्ड्स, ये ऊपर तक कितनी बर्ड्स आ रही है और बाहर तक भी। और मैं दिखाऊंगी किस में लगा हुआ है। ये देखिए, ये एक बाल्टी में लगा हुआ है, और इसके साथ ही इसमें देखिए पाम ट्री भी लगा हुआ है, और साथ में ये इधर ये आप देखोगे उधर ये तुलसा जी भी लगी हुई है। तो एक साथ कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए इसकी ग्रोथ, ये चारों तरफ को इस तरह से फैला हुआ है। इसकी यह है ग्रोथ का कारण क्या है, जब सीजन आने पर हम इसकी एक बार हमें कटिंग बहुत अच्छे से कर देनी चाहिए। फिर ये देखिए इसकी ग्रोथ कैसे होती है, एक एक साथ कई के गुच्छों में ये फ्लावरिंग करता है। ये देखिए एक एक टहनी पर कितनी कितनी बर्ड्स हैं। तो इस तरह से इसकी पौधे में बर्ड्स आते हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स है मेरा। और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो रोज़ ऐसा प्लांट है, फ्लावर प्लांट है ये, तो बहुत कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। अगर आप ये देखिए इसका लगाने का तरीका आपको कहीं से मिल जाए, इतनी सी भी अगर आपको ये देखिए 5-6 इंच की भी कटिंग मिल गई ना, और आगे की सॉफ्ट, ऐसे ही कटिंग आपने काट कर इसको कहीं भी कैसे भी मिट्टी में लगा दें, मतलब थोड़ी बहुत खाद मिली हो या घर की खाद हो, जैसे वेस्टेज की खाद होती है, पत्ते की, सब्जियों की, फलों के छिलकों की। मेरे तो सारे गमले ऐसे ही तैयार हैं, और थोड़ी बहुत मिट्टी बाद में मैंने ऐड की है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस गमले में आपको दिखाई भी कुछ नहीं देगा इसमें, क्योंकि ये टर्टल वाइन भी खूब फैल रही थी। ये देखिए अब सूख गई है। और ये सारे ये जो ये गमले हैं ना, मेरे सारे वेस्टेज से भरे हुए हैं सारे। सर मिट्टी तो इसमें बहुत ही कम है, इन पौधों में तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। और शायद ही मेरी कोई ऐसी वीडियो होती होगी जब मैंने आपको इनमें खाद डालते दिखाऊँ। मुझे कभी खाद डालने की पौधों में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कोई कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई खाद साल 6 महीने में कभी डाल दूँ तो डाल दूँ, वरना मुझे कभी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप घर के ही वेस्ट से जो है ये गमला तैयार करते हो, घर के वेस्ट से, साग सब्जियों के छिलकों से, है ना, और थोड़ी बहुत मिट्टी, थोड़ा बहुत रेत, जो भी मतलब अवेलेबल हो जाए। ये नहीं कि ज़रूरी इतनी इतनी मात्रा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी मात्राओं का ध्यान नहीं रखती हूँ। घर की जो भी फलों की सब्जी, फल सब्जियों के छिलके होते हैं, वही मैं गमले में नीचे भरती हूँ, और उसके ऊपर डालती रहती हूँ। एक आध मुट्ठी कैसे रेत मिल गई वो डाल दिया, और कभी जैसे छत पे झाड़ू वगैरह लगाते मिट्टी हो ही जाती है, इकट्ठी करके डाल दी। इस तरह से ही डालती रहती हूँ देखिए। और ये पत्तियाँ सूख सूख कर गिरती रहती हैं, ये वापसी में मैं गमलों में ही डालती रहती हूँ। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी से खाद तैयार हो जाती है। तो ये है, आप एक बार इसके लिए, कहने का मतलब ये है, ऐसी मिट्टी तैयार कर लें। और मिट्टी भी ना हो तो एक कोई भी ऐसा पॉट जिसमें आप कोई खाली पॉट ऐसा रखिए जिसमें कि आप मतलब ये वेस्ट को भरते रहें। और फिर जो भी आपको गमला तैयार करना हो, कम से कम उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी और थोड़ा बहुत रेत वगैरह कुछ भी मिल जाए। और यहाँ तक कि मैंने तो लकड़ी का बुरादा होता है ना, ये वुड्स जिसे कह दीजिए, वो लकड़ी का, वो तक के भी उसमें, वो भी गमलों में भर रखा है। तो हर तरह की वेस्टेज मैं गमलों में डाल देती हूँ। सिर्फ ये है बनी हुई सब्जियाँ और छिलके, ये नहीं डाल। इस तरह से आप बहुत ही इजीली ये है इसको कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया, कटिंग आप कितनी सी भी आगे की भी कोई भी सॉफ्ट कटिंग आप ये गमले में लगा दें, और ऐसे ही लगा दें, किसी भी तरह की मिट्टी में ये आसानी से हो जाता है। और इसे लगाने का समय, सबसे अच्छा समय, अब आप जैसे जनवरी आ रही है ना, तो जनवरी में इसकी अब भी लगा सकते हैं। वैसे दिसंबर का लास्ट चल रहा है, थोड़ी सी इसकी आगे की कटिंग ऐसे ले ले, सॉफ्ट सी कटिंग 5-6 इंच की, 7-8 इंच की, मतलब सॉफ्ट कटिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे ही लगा दे, कुछ इसमें ये नहीं करना है, कुछ नाप तोल कुछ नहीं है, कुछ इसका ज़्यादा गणित नहीं है। काटा और ऐसे ही डायरेक्ट ज़मीन में लगा दी तो बहुत आसानी से हो जाती है। और केयर का ये है, ये गर्मियों में अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हो तो अच्छी फ्लावरिंग वैसे करता है ये। और वैसे इसे 3-4 घंटे की धूप तो चाहिए, जहाँ 1-2 घंटे की धूप भी आती है तो वहाँ भी अच्छे से
इसमें फ्लावर आते हैं। यहाँ मेरी देखिए 5-6 घंटे की से धूप मिल जाती है शाम के वक्त, सुबह की भी अब मिल रही है। देखिए सुबह नहीं, अभी मतलब ये 11 बजे तो टाइम हो ही रहा है, तो इसमें धूप लग रही है अच्छे से। ये देखिए, और भर भर की फ्लावरिंग इसमें होती है। इसकी कटिंग अगर आपके घर ये एक बार आ गए ना तो ये कहीं नहीं जाएगा। इतने ज़्यादा आप इसके यानी कि आप अपने पड़ोसियों का भी घर भर दोगे इसकी कटिंग दे के। एक से न जाने कितने हज़ार पौधे तैयार कर सकते हो। परमानेंट ये फ्लावर प्लांट है। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर आपके पास छोटा सा भी टेरेस गार्डन है, इसे ज़रूर अपने टेरेस गार्डन में ऐड करें। और ये देखिए जब खिलते हैं पिंक कलर के इतने सुंदर फूल लगते हैं, और एक साथ कई कई खिल एक फूल मतलब ये 20-20, 25-25 फूल एक ही पौधे में लग जाते हैं, और आपके जिस भी कोने में लगे रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर सा व्यू का हो जाता है। और मैं जैसे मैंने बताया, अगर आप वेस्टेज से तैयार करोगे तो कोई भी इसमें खाद देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप इसमें मतलब मिट्टी, वैसे आपको वेस्टेज नहीं है आपके पास कुछ, तो ये क्या करिए, मिट्टी में थोड़ी सी सैंड डाल दीजिए, या कोकोपीट वगैरह भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत। और सर्दियाँ हैं जैसे विंटर, तो कोकोपीट कम ही डालें, क्योंकि कोकोपीट जो है ना वो पानी को रोक के रखते हैं, इससे जड़ वगैरह गलने का डर रहता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग को ऐसे ही काट कर लगा दें, और 20-25 दिन, एक 1.5 महीना भी इसकी कटिंग होने में ले लेती है, लेकिन हो जरूर जाती है। तो आप सब्र रखें और ऐसी जगह पर कटिंग, जैसे आपके गमले में कोई पहले पौधे हैं तो उसी के नीचे लगा दें, और इससे क्या होगा, जब उसमें पानी देते हैं तो कटिंग को भी मिलता रहता है, और स्पेशल अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कटिंग को लगा दें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, काट काट के किसी भी गमले में लगा देती हूँ और वही हो जाते हैं। फिर अगर आपको शिफ्ट करना हो तो दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो इसका ये है, अगर आपको ये देखिए, अगर आपको गुलाब का पौधा लगा, अगर आपको किसी गमले में गुलाब का पौधा लगाना है तो कोशिश यही करिए कि कटिंग उसी गमले में लगाएं जिसमें कि आपको पौधा रखना है, क्योंकि जिस गमले में इसकी कटिंग हो जाती है उसमें ही इसकी रूट्स अच्छे से फैलते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। अगर एक जगह लगा कर दूसरी जगह लगाओ तो फिर इसे होने में फिर कई कई दिन लग जाते हैं। इसलिए आप यही ध्यान रखें कि जिस गमले में आपको कटिंग लगानी है, जिसमें रखना है पौधा, उसी गमले में आप इसको रखें, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट, विंटर क्या क्या, ये तो परमानेंट फ्लावर प्लांट है। गर्मी में भी फ्लावर देते हैं, सर्दी में बस कुछ दिन के लिए इसमें फ्लावर आने बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए, और अभी कोई जानकारी इसमें इससे संबंधित रह गई हो तो टेरेस गार्डन इससे रोज़ से संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।